ईयर 2016 में अनुभव दुबे और आनंद नायक ने बनाया चाय सुट्टा बार। एक साल बाद ईयर 2017 में प्रफुल्ल बिल्लौरे ने बनाया MBA चाय वाला। दोनों ही स्टार्टअप बिल्कुल नए थे, प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल सेम थे, लेकिन दोनों के फाउंडर्स के माइंडसेट में काफी अंतर था। जहां प्रफुल्ल ने अपनी पर्सनैलिटी को ही इस नाम का चेहरा बना दिया, इन्होंने यूथ को अपने बिजनेस बनाने के लिए इंस्पायर किया। दुकान का नाम चाय अड्डा। अभी हम थे बीटेक पानी पूरी वाली के पास में। वहीं आप चाय सुट्टा बार के फाउंडर्स के बारे में मोस्ट प्रोबेबली जानते भी नहीं होंगे, स्पेशली आनंद को आपने देखा भी नहीं होगा। लेकिन पता है, चाय सुट्टा बार इंडिया का सबसे बड़ा चाय बिजनेस है। और MBA चाय वाला, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। इनके खुद के फ्रेंचाइजी होल्डर्स उन पे स्कैम करने के एलिगेशंस लगा रहे हैं। एक समय पर जिन्हें लोग इंटरनेट पर यूथ आइकन बुला रहे थे, आखिर क्यों उनके खुद के आउटलेट्स आज बंद हो रहे हैं। और चाय सुट्टा बार, जिनके फाउंडर्स के बारे में यूट्यूब पे शायद ही कोई बात करता है, उनकी फ्रेंचाइजी इंटरनेशनल लेवल तक जा चुकी है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के बिजनेस मॉडल्स को समझेंगे कि कैसे इन्होंने इतने बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए और क्यों आज चाय सुट्टा बार टॉप पे है, जबकि MBA चाय वाला के आउटलेट्स लगातार बंद होते जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे प्रफुल्ल बिल्लौरे ने केवल 15,000 रुपए से अपने करोड़ों के बिजनेस की शुरुआत की। फिर हम चाय सुट्टा बार के फाउंडर्स की भी स्टोरी जानेंगे। प्रफुल्ल बिल्लौरे को बिजनेस का काफी शौक था, इसीलिए उन्होंने बिजनेस स्टडीज करने के लिए काफी कोशिश की अपने ड्रीम कॉलेज IIM अहमदाबाद में एडमिशन लेने की। ही गिव द एंट्रेंस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सेकंड टाइम में भी फेल होने के बाद उन्होंने अलग अलग जगह घूमना शुरू किया। उसके बाद प्रफुल्ल ने मैकडॉनल्ड्स में वेटर की जॉब की और वो प्रमोट होकर बर्गर बनाने लगे। कुछ महीने काम करने के बाद प्रफुल्ल को नोटिस हुआ कि जब वो इंडिया घूम रहे थे तो हर जगह केवल एक चीज कॉमन थी, एक ही चीज थी जो हर जगह पी जा रही थी, और वो थी चाय, पानी और दारू के बाद। इसीलिए प्रफुल्ल ने डिसाइड किया कि कैसे भी करके एक चाय की टपरी खोली जाए, और उन्होंने अपने पापा से कोर्स के नाम पे 15,000 रुपए लेकर चाय का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। शुरू के 2-3 साल चाय बनाने के बाद ही हैड द कॉन्फिडेंस कि अब वो इसे एक ब्रांड बना सकते हैं, और वो अपने बिजनेस के लिए एक ब्रांड नेम सोचने लगे। एंड ही केम अप विद द आइडिया ऑफ MBA चाय वाला, जिसका मतलब था मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद चाय वाला। अब ये 15,000 से करोड़ों तक कैसे पहुंचा और फिर उनका डाउनफॉल कैसे हुआ, वो भी कुछ देर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले चाय सुट्टा बार के फाउंडर्स के बारे में जानते हैं। चाय सुट्टा बार को बनाया अनुभव दुबे और आनंद नायक ने। कहानी तब शुरू होती है जब अनुभव दुबे अपने पेरेंट्स के कहने पे दिल्ली में UPSC की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि UPSC उनके लिए नहीं बनाया, तब वो वापस अपने घर इंदौर आ गए और उन्होंने चाय का बिजनेस बनाने का सोचा और अपने बिजनेस के लिए एक बढ़िया सा नाम रखा, चाय सुट्टा बार। फिर अनुभव ने अपने दोस्त आनंद नायक के साथ मिलकर एक गर्ल्स हॉस्टल के पास अपना कैफे ओपन किया। गर्ल्स हॉस्टल में के बगल में इसलिए फाइनल किया हमने क्योंकि गर्ल्स का अगर अपने कस्टमर्स बन जाते हैं तो बॉयज बड़ी इजीली आ जाते हैं और कस्टमर बन जाते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने एक चीज नोटिस किया कि पिछले 2 महीने में मेरे चैनल पे केवल 20 सब्सक्राइबर्स हुए। सब्सक्राइब करो यार। अनुभव और आनंद ने तो चाय सुट्टा बार बनाया था, और अब चाहिए इन्हें टीम में कुछ ऐसे लोग जो कुछ समय तक बिना सैलरी के काम करने को तैयार हो जाए। तो एक बार ये दोनों गोवा के ट्रिप पे जा रहे थे, तभी अनुभव की मुलाकात हुई राहुल से, जिसे अनुभव ने साथ में काम करने को कहा, और वो राहुल को अपनी कंपनी का 3rd पिलर बताते हैं। चाय का काम सीखने के लिए मनोज कई और सक्सेसफुल स्टोर्स में गए और वहाँ जाकर उन्होंने चाय बनाना और बेचना सीखा, और यही वो 4 पिलर्स बने जिन्होंने चाय सुट्टा बार को बनाया। अनुभव दुबे ने इस कंपनी की मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया सोच रखा था। अनुभव ने अपने दोस्तों को बोला कि कभी भी चाय वाय पीनी हो तो आ जाओ हमारे कैफे में, आराम से बैठ के पी सकते हो, और बगल में गर्ल्स हॉस्टल तो है ही। जैसे इनके दोस्त चाय पीने आने लगे, वैसे ही लोगों ने इस चीज को नोटिस करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ रहती है, और इस भीड़ को देखकर और भी नए लोग आने लगे, और फिर से भीड़ बढ़ती गई एंड द साइकिल कंटिन्यूज। इन सब तरीकों को लगाकर चाय सुट्टा बार के फाउंडर्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ प्रफुल्ल बिल्लौरे अपने बोलने के तरीके और मोटिवेशनल कहानियों के दम पे कस्टमर्स को बुलाते थे, जिससे एक तरफ जहां चाय सुट्टा बार अपने ब्रांड नेम की वजह से फेमस हुआ, वहीं दूसरी तरफ MBA चाय वाला मेनली प्रफुल्ल बिल्लौरे की वजह से फेमस होता गया। और ऐसे ये दोनों कंपनीज स्टार्ट हुई, और अभी बारी थी अपना फ्रेंचाइजी लॉन्च करने की। अनुभव दुबे बताते हैं कि उन्होंने अपना फर्स्ट फ्रेंचाइजी कमल नाम के एक इंसान को 30,000 रुपए में बेचा था, एंड उन्होंने कुल्हड़ को इंट्रोड्यूस किया। जो लोग भी मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, उन्हें अक्सर केवल दिवाली जैसे फेस्टिवल्स में ही रोजगार मिलता था, लेकिन चाय सुट्टा बार के आने की वजह से वो लोग डेली मिट्टी के कुल्हड़ बनाने लगे और फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा स्टेबल हो गए। स्थिति ही बदल गई है वहाँ की। जब मैं गया तो पहले थाली में टीका चंदन लेके आए और बोले कि पहले सिर्फ दिवाली के समय ही दिवाली मनती थी, अब
हम लोग की डेली दिवाली है, हम लोग डेली काम करते हैं, 3 लाख कूलर एक दिन में कंज्यूम करते हैं। ऑन द अदर हैंड MBA चाय वाला ने अपना पर्सनल ब्रांड इंटरनेट पर बना लिया था, जिससे काफी लोगों को इनके बारे में पता लगा। प्रफुल्ल बिल्लौरे कई सारे पॉडकास्ट में जाते थे, कॉलेजेस में जाके स्पीच देते थे और वहाँ जाके अपनी कहानी बताते थे, जिससे लोगों को अपने बिजनेसेस बनाने के लिए काफी मोटिवेशन मिल रहा था। प्रफुल्ल बिल्लौरे का इंटरनेट पे काफी ज्यादा नाम हो गया था, काफी फॉलोअर्स भी हो गए थे और तब तक इन्होंने अपना फ्रेंचाइजी भी लॉन्च कर दिया था। प्रफुल्ल ने MBA चाय वाला का फ्रेंचाइजी लोगों को बेचना शुरू किया, जिसमें 150 स्क्वायर फीट से लेकर 800 स्क्वायर फीट के प्लान थे, जिसमें इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी का दाम लगभग 4 लाख से 6 लाख तक रखा था और टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट, इंटीरियर डिजाइन, रॉ मटेरियल और टैक्स लगाकर ये कॉस्ट कुछ 15 लाख से लेकर 30 लाख या कई केसेस में 35 लाख तक हो जाता था। अब इतना बजट कवर करके प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कम से कम दिन का 8-10 हजार का तो प्रॉफिट करना ही होगा, तभी 1 साल के बाद आप एक्चुअल प्रॉफिट में आ पाएंगे। सो दिस इज एक्चुअली टफ। चाय सुट्टा बार ने भी अपने फ्रेंचाइजी को कुछ इसी रेंज में बेचा था और उनका कॉस्ट भी MBA चाय वाला के बराबर ही हो जाता था। अब जब ये दोनों सेम कर रहे हैं तो केवल एक प्रॉफिट में क्यों है? मैं बताता हूँ क्यों है। इनकी फ्रेंचाइजी केवल चाय बेचने से नहीं चलती, मेनली ये चाय इसलिए बेचते हैं ताकि लोग चाय के बहाने इनके कैफे में आए और बाकी चीजें ट्राई करें, जैसे कि ये सब फास्ट फूड जिनसे इनका मेन प्रॉफिट होता है। सेम वैसे ही जैसे मूवी थिएटर वाले कस्टमर्स को बुलाते हैं मूवी देखने के लिए, लेकिन उनका मेन प्रॉफिट 20 रुपए का पॉपकॉर्न 250 में बेच के होता है। अब चाय सुट्टा बार के केस में इन्होंने अपना बिजनेस ग्राउंड लेवल पे बढ़ाने का डिसीजन लिया था, मतलब कि उस कैफे के आसपास के लोगों को ये पता चला था कि चाय सुट्टा बार उनके शहर में अवेलेबल है और इस जगह पे है। लेकिन प्रफुल्ल बिल्लौरे ने अपने बिजनेस को इंटरनेट पे फैला दिया, जो बाद में इन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि इन्हें इंटरनेट पे तो सब कोई जानता है, जिससे MBA चाय वाला को एक समय की पब्लिसिटी तो मिल गई, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। ऐसा ही आप हर एक सेक्टर में देख सकते हैं, जैसे किसी हीरो की फिल्म है जो यूट्यूब पे करोड़ों में व्यूज लाती है, लेकिन जब इनकी फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो इन्हें कोई पूछने भी नहीं जाता। दूसरा रीजन है प्रोडक्ट। अभी तक मैंने जितने भी यूट्यूबर्स के व्लॉग देखे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने यही कहा है कि चाय सुट्टा बार के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और काफी अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, जबकि MBA चाय वाले के प्रोडक्ट्स उन्हें कुछ खास नहीं लगे कंसीडरिंग देयर प्राइस। लेकिन आपको लग सकता है कि आखिर को इनके एक्सपेंसिव चाय पीने ही क्यों जाता है, ये सब तो नॉर्मल टपरी पे भी मिलते हैं। ये जितने लोग भी चाय कॉफी वगैरह बेचते हैं इनके टारगेट कस्टमर होते हैं अपर मिडिल क्लास के लोग या उनसे भी अमीर लोग। ये सब बिजनेसेस कोई चाय या कॉफी नहीं बेचते हैं, बल्कि अकॉर्डिंग टू अनुभव वो चाय सुट्टा बार में बेचते हैं एक वाइब। नॉट जस्ट द सेलर ऑफ टी, वी सेल वाइब। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो हैपनिंग सा कल्चर है कि सारे यंग क्राउड आके बैठते हैं। और ऐसा आपने अपने शहर में भी देखा होगा कि जो प्रोडक्ट नॉर्मल ठेले पे 10 का बिकता है वो किसी होटल में 20 या 30 का मिल रहा होता है। अब भले ही ये एक्सपेंसिव हो, लेकिन लोग तो जाते हैं ना, ताकि वो AC के नीचे बैठ के चाय पी सके। इसीलिए चाय जैसे एक नॉन प्रीमियम प्रोडक्ट को भी प्रीमियम प्राइस पे बेचा जा सकता है। और मैंने बताया ही कि इनका प्रॉफिट चाय से नहीं बल्कि फास्ट फूड बेच के आता है। चाय तो लोगों को कैफे तक बुलाने का एक जरिया है। तो समय बीतता गया, दोनों के ही फ्रेंचाइजीज बिकते गए और इसी बीच इंटरनेट पे वायरल होने लगे प्रफुल्ल बिल्लौरे के कुछ ऐसे क्लिप्स जिसमें उन्होंने बिजनेस के बारे में कुछ भी बोल रखा था। इन सब क्लिप्स से उनका इमेज बस एक मोटिवेशनल स्पीकर के जैसे बन गया था। बाद में जब यही क्लिप्स रोस्टर के हाथ लगे तो उन्होंने इन पर एक्सपोज और रोस्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान का युवा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका माँ बाप है। क्यों ऐसा का क्या मतलब है भाई? साथ साथ खुदा का चौथा अवतार तुमसे कह रहा है तो उस बात को मानो। उस समय अगर आप YouTube पे लिखते थे MBA चाय वाला तो उसका टॉप सजेशन होता था MBA चाय वाला रोस्ट। और रिसेंट टाइम्स में इन्होंने खुद भी ये कहा है कि ये पहले बहुत हवे में बातें करते थे। न्यूज है कि MBA चाय वाला इलॉजिकल मोटिवेशनल स्पीचेस देता है, पहले देता था। अच्छा, you agree to that? अभी भी इनका ये इमेज कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अभी इनका नाम सर्च करने पे कुछ और आता है, वो भी बताऊंगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद। अब क्योंकि इनका मेन बिजनेस प्रफुल्ल की इंटरनेट पर्सनालिटी पे डिपेंडेंट था, जैसे ही इनकी इमेज खराब होना शुरू हुई कस्टमर्स भी कम होने लगे और MBA चाय वाला के फ्रेंचाइजी होल्डर्स ने इन पे कई आरोप लगाना शुरू कर दिए कि प्रफुल्ल ने हमें धोखे से इतनी महंगी फ्रेंचाइजी बेची है, क्योंकि इन्होंने जितना कहा था उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इन सब चीजों से प्रफुल्ल बिल्लौरे का इमेज और भी खराब होता गया और बिजनेस भी डाउन होता गया, जबकि दूसरी तरफ चाय सुट्टा बार बिना किसी कंट्रोवर्सी के ऊपर जाए जा रहा था। इसके बाद प्रफुल्ल की किस्मत थोड़ी सी खराब निकल गई। हुआ ये कि गौतम अडानी जो 2022 में इंडिया के रिचेस्ट मैन बन गए थे, उन पे हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी ने रिसर्च पेपर जारी किया जिसमें इनके कई सारे बिजनेसेस को एक्सपोज कर दिया गया था। इस वजह से अडानी के स्टॉक्स काफी तेजी से गिर गए। कुछ समय बाद इंटरनेट पे एक पिक्चर वायरल होने लगी जिसमें प्रफुल्ल बिल्लौरे और अडानी एक साथ एक फोटो में थे और ये बात किसी मीमर के हाथ लग गई, तो उसने इनके ऊपर ये लिख दिया
कि प्रफुल्ल बिल्लौरे पनौती है और इन्हीं की वजह से अडानी के स्टॉक्स गिरे हैं। धीरे धीरे कुछ और फोटो सामने आने लगे जिसमें प्रफुल्ल ने बड़े बिजनेसमैन के साथ फोटो खिंचवाए थे, जैसे कि उसने बाबा रामदेव के साथ फोटो खिंचवाया और उनके ऊपर कोरोनिल को लेके केस हो गया। और इतना काफी था इनके नाम के ऊपर से स्कैमर हटा के पनौती टाइटल डालने के लिए। और मैंने बताया था ना कि अब यूट्यूब पे इनका नाम सर्च करने पे रोस्ट नहीं आता है, क्योंकि अब ये आता है पनौती। इस इमेज को ठीक करने के लिए प्रफुल्ल ने कई अच्छे काम भी किए हैं, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप के समय जो भी टीम इंडिया के अगेंस्ट खेलती थी, प्रफुल्ल उस टीम के साथ फोटो खिंचवा के लिखते थे कि आई एम विद टीम ऑस्ट्रेलिया, आई एम विद टीम अफ्रीका एटसेट्रा, ताकि प्रफुल्ल के पनौती इन टीम्स को लग जाए और इंडिया जीत जाए। और इंडिया जीत गई। ये आदमी सच में पनौती है यार। सो यार शॉर्ट में बताऊं तो चाय सुट्टा बार एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करता है, इसीलिए वो आज इतने सक्सेसफुल है, जबकि MBA चाय वाला एक पर्सनल ब्रांड की तरह है, और वो भी मार्केट में नहीं बल्कि इंटरनेट पे। दैट इज वाई प्रफुल्ल की इमेज जब इंटरनेट पे खराब होने लगी, तभी से उनका बिजनेस भी डाउन जाने लगा। सब्सक्राइब।